वंदे मातरम। भारत माता के सानिध्य में बैठकर नित्य प्रति योग, आसन और प्राणायाम के जरिए स्वयं को ऊर्जावान बनाने का प्रयास। यह प्रयास सभी मित्रों को करना चाहिए। नित्य प्रति प्रातःकाल उठकर शौच इत्यादि कर्मों को करने के बाद अपने घर के बाहर छत पर या स्थानीय निकट कहीं पार्क या शाखा पर जाकर स्वयं को योग के दायरे में लाना, योग का ज्ञान रखना, योग पर बहस करना, पर योग करना नहीं। यह आदत पड़ गई है। यह आदत भारत भूमि पर लागू राजनीति की वजह से ऐसा हुआ है। राजनीति हमको आपको यह सिखाती रही है कि आप कुछ करें या ना करें, आप दूसरों के बयानों के आधार पर, उनके कर्म और कुकर्मों के आधार पर आप आपस में बहस करते रहें, लड़ते रहें। जबकि हमारा कर्तव्य ऐसा कहता है कि हम वही बहस करें जिसमें हम स्वयं शामिल हों। आइए भारत माता के सानिध्य में बैठकर नित्य प्रति का प्रयास। योग सत्र 34, योग सत्र 35 के लिए प्रयास है। चाणक्य विजय यूट्यूब चैनल पर इस का प्रसारण होगा। आप सब अधिक से अधिक देखेंगे तो अच्छा रहेगा। यह छोटी छोटी क्रियाएं नित्य प्रति प्रयास करने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तोड़िए। ये यहीं से 1 2 3 4 5 वापस आई है। 1 2 3 4 5। यह क्रिया हमारे गुल्ला के लिए बहुत आवश्यक है। यस 1 2 3 4 5 6 यहीं से पकड़ लेना। यह गुल्ला के सभी कोण 1 2 3 4 5 6 यहीं से ताप लेना। सुखासन में बैठकर स्वयं को तैयार करना। हम 3 प्रकार के योग, ग्रीवा योग, कर्ण योग और चक्षु योग, 5 प्रकार के प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम और उज्जाई क्रिया, आखिर में मंडूक आसन। इतनी क्रियाएं एक गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति को ऊर्जावान बनाने के लिए पर्याप्त हैं, अगर इसको हम अपने शरीर पर साध्य कर लें। सुव्यवस्थित प्रयास करना ये हमारी जिम्मेदारी है। यह प्रयास हो, इसीलिए भारत माता के सानिध्य का आसरा लिया गया है। भारत माता ममतामयी मां, पोषण करने वाली मां, व्यवस्था देने वाली मां, पहचान देने वाली मां, उस पहचान के आधार पर राष्ट्रीय जीवन जिलाने वाली, जीने के लिए हमें आधार देने वाली मां
ऐसी भारत माता की आराधना करना, उसके सानिध्य में बैठकर भविष्य की योजनाएं बनाना, अपने लिए ऊर्जावान बनने का प्रयत्न करना, यह गौरव का विषय है। हम सब किसी न किसी अभीष्ट बिंदु को केंद्र मानकर, आधार मानकर साधना करते हैं। हमारे इष्ट देवी देवता आस्था के विषय है। आस्था अनेक राष्ट्रों में अनुभव के तौर पर देखी गई है कि अगर राष्ट्र और राष्ट्रीयता न बची, राष्ट्र की सभ्यता न बची, तो यह आस्था भी नहीं बचती है। इसलिए आस्था का ही पालन करते रहना, उसी में खो जाना और उसी के लिए ही सब कुछ करना, यह एक अर्धविक्षिप्त अवस्था है। आस्था हमारा निजी विषय है, वह राष्ट्रीय विषय नहीं है। राष्ट्र की पहचान राष्ट्रीयत्व की स्वीकारोक्ति से होगी। हम सब अपने राष्ट्रीयत्व को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और अन्य सभी विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीयत्व को स्वीकार करने से पहले दाएं बाएं मेला और महोत्सव करते हैं। यानी सीधे सीधे अपने राष्ट्रीयत्व को स्वीकार करने से बचने का प्रयास वही लोग करते हैं जो वैश्यारूपी धर्मनिरपेक्ष राजनीति के दायरे में किसी चरित्र की भूमिका में काम कर रहे हैं। वैश्या के कोठे के लिए अगर कोई व्यक्ति ग्राहक ढूंढ कर लाता है तो उस ग्राहक को हम सब क्या कहते हैं, उसके प्रति हमारा नजरिया क्या रहता है। ठीक वही भूमिका राजनीति में हो रही है। ऐसी भूमिका निभाने के बाद भी गर्व की अनुभूति करना, स्वयं को नेता बताना, स्वयं को ही पुरस्कारों से आच्छादित कर लेना, यह एक प्रकार की राजनैतिक साजिश है भारत के खिलाफ। यह इंडिया के लोगों ने संविधान को आधार बनाकर भारत के खिलाफ जो राजनैतिक साजिश की है, इससे बचाते हुए हमें अपने भारत को प्रकट करना है। इसी व्यवस्था में, इसी सिस्टम के साथ, इसी मानसिकता को धारण किए हुए हम भारत को प्रकट नहीं कर सकते। छोटी सी बात हमारे नीति नियंताओं के समझ में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि वह उसी राजनीति से पोषित और सुविधा लेते हुए भारत को प्रकट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिस राजनीति की जिम्मेदारी इंडिया को बनाए रखने की है। यह दोनों कार्यों के मध्य में एक राजनीतिक खेल खेलना और राष्ट्र को दिखाना कि हम अपनी संस्कृति और समाज के लिए प्रयासरत हैं, तो राजनीति का वर्ण भी करते हुए प्रयासरत है। हमें लगता है नीति पर विचार हो, वरना समाज अस्वीकार भी कर देता है। इसके पूर्व कालखंड में अनेक उदाहरण हैं। आइए, पहला ग्रीवायोग, गर्दन, मेरुदंड को सीधा करना, गर्दन को तनाव मुक्त कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कान को कंधे से लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6। वापस आइए। 1 2 3 4 5 6। मस्तक के मध्य बिंदु पर बाईं गदेली रखना और दाहिनी से आगे से पीछे की ओर धक्का देना। आंतरिक बल से मेरुदंड को सीधी रखना, स्थिर रखना। एक बिंदु पर यह बल टकरा रहे हैं, वापस आइए। धीरे धीरे बल मुक्त होना। जिस बिंदु पर यह बल टकरा रहे हैं वह बिंदु मेरुदंड और मस्तिष्क का जोड़ है। इसी जोड़ से संबद्ध है हमारी पीनियल ग्रंथि, जो हमारे अंदर विचार प्रवाह को जन्म देती है, विचारों का शोधन करती है। उस ग्रंथि को जगाना, यह नीचे से ऊपर, यह हमारा प्रयत्न होना चाहिए। यह दबाव ऊपर से नीचे की, यह
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये खींचिए खींचिए ये बलिष्ठ होंगे। ये खींचिए, वापस आइए, यह खींचिए, फिर आइए, खींचिए, यही क्रिया, खींचिए। गदेली को गर्म करना, गर्म गदेली को चेहरे पे रख लेना। आइए हम सब दूसरी बेला में प्रवेश करेंगे। कर्ण योग विधि हम सबको ज्ञात है। यह आज्ञा चक्र को जगाना, इसकी सुप्तावस्था को तोड़ देना, यह विपरीत दिशा में दबाव देते हुए इन उंगलियों को बाहर ले जाना। यह 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 कान की जड़ों को हिलाना, आइए हम सब चक्षु योग, ध्यान की मुद्रा में आना, आंख को इस अवस्था में लाना और रोक लेना। फिर आंख की पुतली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 1, 2, 3, 4। चक्षु योग के बाद हम सब 5 प्रकार के प्राणायाम करते हैं। कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, नाड़ी शोधन क्रिया, जिसका प्रारंभिक चरण अनुलोम विलोम है, भ्रामरी प्राणायाम और उज्जाई क्रिया। तत्पश्चात मंडूकासन करके योग सत्र 34 की बेला यहीं पर स्थगित करेंगे। आइए, ढोलक ताली ऐसा प्रचलन शरीर के अंदर की सभी नसों का जो जाल बिछा है, इनका अंतिम बिंदु हाथ की गदेली और पैर के तलवे हैं। अगर हम नित्य प्रति यह प्रयास कर लें तो रक्त का प्रवाह, नसों की के द्वार का खुल जाना हमारे लिए लाभप्रद होगा। आइए, मंडूकासन की क्रियाओं को अगर हम अपने शरीर पर साध्य कर लें तो स्वाधिष्ठान चक्र हमारा ऊर्जा से भरपूर हो जाता है और तब हमारी चेतना ऊपर की ओर आने का विचार कर सकती है। आइए, श्वास को भरना, निकाल देना। वापस आइए, श्वास को भरते हुए वापस आना है, यहीं से हटा लेना है। 3 बार इन स्तंभों को लगाकर श्वास को ले लेना है। ये जो अंग जिनको हमने अभी दाबा है, हड्डी मुक्त है, या पुनः खुल जाएंगे और हमारे लिए फिर वही कार्य करने लगेंगे। श्वास को भरना, निकाल देना।
10 बार ओम का उच्चारण करेंगे। करो ओम। आइए भारत माता के सानिध्य में बैठकर प्रतिदिन ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास नैतिक प्रयास कहा जाएगा। हम सबको यह प्रयास करना चाहिए। उस ऊर्जा को सिर्फ स्वयं के ऊपर व्यय करने का प्रयत्न अनुचित माना जाएगा। हम सब प्रकृति से ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास अगर प्रारंभ कर बैठे और सफल रहे तो अन्य सभी महान कार्यों के लिए प्रयास प्रारंभ करने की क्षमता और हैसियत हमारे के अंदर उपस्थित होगी, जिसका उपयोग कर हम अपने राष्ट्र व समाज व भारत माता की